Hey, this is a day one. So start. Chapter first of some chemistry, some basic concept of chemistry. Nature of matter. Firstly, the topic of this chapter is nature of matter. Matter, everything around us are matter. जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं वो सब matter है. Anything which has mass and occupy space is called matter. कोई भी चीज़ जिसका मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. लेट टेक द एग्जांपल. जैसे ये पेन है, इसका कोई ना कोई मास होगा. अब मैंने यहाँ पे इसको रख दिया, अब इसने ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया. यानी अब जब हमें कोई चीज़ रखनी होगी यहाँ पे तो हम इसको पहले हटाएंगे फिर रखेंगे. यानी इसने स्पेस ऑक्यूपाई, यानी ये मैटर है. तो एवरीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. सेकेंड, जैसे एग्जांपल है बुक, पेन, वाटर, एयर. देन स्टेट ऑफ मैटर. मैटर के 3 टाइप ऑफ स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड वो होता है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और थर्मिनल एनर्जी कम होती है. और गैस में थर्मिनल एनर्जी ज़्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, उसके पार्टिकल ज़्यादा दूर दूर तक फ्लो कर सकते हैं. सॉलिड पार्टिकल आर वेरी क्लोज. ये सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो वह बहुत ही पास पास होते हैं, ऐसे जॉइंट होते हैं. ये सॉलिड के पार्टिकल जॉइंट होते हैं. और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है. जैसे अगर इसको हम अलग करें तो नहीं कर पाएंगे. सेम ऐसे ही पार्टिकल में भी होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में. देन सेकेंड आता है लिक्विड. द पार्टिकल आर क्लोज बट दे कैन मूव. जो लिक्विड होता है उसमें पार्टिकल क्लोज तो होते हैं बट वो मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक. ठीक. गैस में पार्टिकल मूवमेंट आर वेरी फास्ट. यानी जो पार्टिकल की मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है. जैसे गैस का एग्जाम्पल ले सकते हैं इंटेंस स्टिक. उस पर क्या होता है, अगरबत्ती होती है. हम अगरबत्ती को एक रूम में जलाएंगे, उसको रख देंगे तो जो उसकी स्मेल होती है वो दूसरे रूम तक भी पहुंच जाती है बिकॉज ऑफ द पार्टिकल ऑफ गैस. देन हमारा सेकेंड टॉपिक मिक्सचर. A mixture contain particle of 2 or more pure substance which may be present in ratio. मिक्सचर जो है वो कंटेन करता है 2 और more type of pure substance, वो भी इन रेशियो में. जैसे एग्जांपल ले सकते हैं टी में हम रेशियो में तो नमक, वो मतलब जिसको नमक पसंद है, टी में हम रेशियो में तो ही चीनी डालते हैं, जितनी हम चाय बना रहे हैं उसके हिसाब से चीनी डालते हैं. सेम. अब सेकेंड, प्योर सब्सटेंस. मैटर के 2 टाइप होते हैं. मैटर को हम मतलब ऑन द बेसिस ऑफ बल्क प्रॉपर्टी को पे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइप की होती है, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर होते हैं वो मिक्सचर जिसमें 2 और मोर टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस मिले होते हैं, वो भी इन दी रेशियो में. ठीक है. जैसे एग्जांपल में टी, शुगर सॉल्यूशन. प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो प्योर, जिसमें फिक्स अमाउंट पे मिले होते हैं, फिक्स अमाउंट पे 2 और मोर सब्सटेंस मिले होते हैं. जैसे H2O में हाइड्रोजन किसी फिक्स अमाउंट पे है ना, ऑक्सीजन भी. ठीक. मिक्सचर के 2 टाइप होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, मीन कंपोनेंट मिक्स कम्प्लीटली. यानी कंपोनेंट जो होते हैं वो एकदम कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं. एग्जाम्पल सॉल्ट एंड वाटर. जब सॉल्ट यानी नमक को हम पानी में घोलते हैं तो क्या होता है कि नमक दिखता नहीं है. और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ये मिक्सचर के 2 टाइप है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ये होता है कंपोनेंट नॉट मिक्स कम्प्लीटली, मिक्स नहीं होते. जैसे हम सैंड एंड वाटर लेते हैं. देन प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस के भी 2 टाइप होते हैं, एलिमेंट कंपोजिशन. एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एलिमेंट रिपीट मीन्स सेम टाइप ऑफ एलिमेंट. जैसे Na, तो इसी को बोलते हैं एलिमेंट जिसमें सेम टाइप ऑफ होते हैं बहुत सारे. O2, Cl2 ये. और कंपोजिशन होता है डिफरेंट टाइप ऑफ एटम रिपीट. जैसे H2O, CO2, H2O, इसमें डिफरेंट है ना. H2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलग अलग है ना. तो ये एक क्वेश्चन यहीं पे आता है, फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ O3. ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है. इसका मास हम लोग O3 का इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि ये एटम नहीं है. अब आता है हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ये हमारे इस चैप्टर में 5 लॉज दिए गए हैं, तो हम 5 लॉज को पढ़ना पड़ेगा. पढ़ना तो हमें सभी है, मतलब पढ़ना इसको भी. ठीक है. तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इसका फर्स्ट टाइप है, मीन्स फर्स्ट लॉ जो है वो है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. इसमें क्या है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है. तो ये लॉ जो है वो लवोसियर ने दिया था 1774. तो इसमें क्या होता है, इनिशियल मास इज इक्वल टू फाइनल मास. मीन्स अगर हम कोई प्रोडक्ट कोई रिएक्टेंट लेते हैं, 2 रिएक्टेंट लिया, जो प्रोडक्ट बना, जो रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा. इट्स मीन लेट टेक द एग्जांपल, हमने कोई ए रिएक्टेंट लिया, बी रिएक्टेंट लिया. अब जो प्रोडक्ट बना उसका मास ये ए बी के इक्वल होगा. मीन्स जितना इधर होगा उतना उधर होगा. एग्जाम्पल, हमने लिया कार्बन और प्लस O2.
जो CO2, दोनों का मास इक्वल है। यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन नोट करना है कर लीजिए, वरना मैं बाद की इसको प्रोवाइड करवा दूँगी। लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, इस लॉ में ये होता है केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट हैज बीन ऑब्टेन इट विल कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय द मास। मींस ये मैटर नहीं करता जो भी कंपाउंड है वो कहाँ से लिया गया है, बट जो कंपाउंड है वो सेम अमाउंट में होगा चाहे वो जहाँ से लिया गया है। और चलो एग्जांपल लेते हैं, ऐसा समझ में नहीं आएगा। H2O, ठीक है। अब पानी जो है, अब वो चाहे बारिश का पानी हो, नल का पानी हो, या उसका या प्योर वाटर मतलब तालाब का पानी हो, नदी का पानी हो, जहाँ का भी पानी हो, ओशन का पानी हो, वो होगा तो सेम अमाउंट में ना। H2 जितना है उतना ही रहेगा, ऑक्सीजन जितना है उतना ही रहेगा, उसका अमाउंट तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, बट हाँ प्लेस चेंज हो रही हो, चाहे जहाँ का पानी हो, पानी तो सेम अमाउंट में ही रहने वाला है ना। तो यही इस लॉ के बारे में बताई गई। ये पुराने लॉ थे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लो, मैं बाद में इसको प्रोवाइड करूँ सॉल्यूशन इसका। देन आता है हमारा थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं फॉर्म करने के लिए एक कंपाउंड को, देन डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, जो डिफरेंट मास है वन एलिमेंट का, विच कंबाइन विद फिक्स मास टू ऑफ द अदर एलिमेंट बियर अ स्मॉल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। मीन्स ये एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, ठीक है, ये CO2 है। यहाँ पे हमें दो कंपाउंड लेना है, इसने बोला है ना दो एलिमेंट लेना है, तो हमने CO2 लिया एंड CO लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने कार्बन का मास लिखा 12, ऑक्सीजन का मास 32, बिकॉज यहाँ पे O2 है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का 12, यहाँ पे ऑक्सीजन का 16, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे मास, तो 32 हो जाएगा, 16 होता है ऐसे। यहाँ पे सिंगल है तो 16 ही लिख देंगे, ठीक है। अब जो एक को हम एक जो कॉमन है उसको हम फिक्स कर लेंगे, जिसका मास सेम है उसको हम फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे कार्बन का मास जो है वो सेम है, तो हम उसको फिक्स कर लेंगे, और जो ऑक्सीजन का मास है उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो भी रेशियो में आएगा वो होल नंबर पे होगा। ये देखो, जब हमने इसको किया तो हमारा होल नंबर पे आ गया 32/16 2/1, यानी हमारा रेशियो आया 2:1, ठीक। सेम ये क्वेश्चन है, अच्छा ये तो कर सकते हैं। नेक्स्ट लॉ है गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक लॉ को वॉल्यूम लॉ भी कहा जाता है। इस पे क्या होता है, व्हेन गैस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम विच बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इट गैसेस। यानी ये जो लॉ है, ये सिर्फ गैस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पता बोल रहा है, जब हम दो गैस को रिएक्ट करवाते हैं इन दी सेम वॉल्यूम, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी वॉल्यूम सेम होगा, इसी को हम बोलते हैं गे-लुसाक लॉ, वॉल्यूम लॉ, और इसको ऑल्सो वॉल्यूम लॉ भी करते हैं। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट लॉ है अवोगाड्रो लॉ। अवोगाड्रो लॉ तो हम बाद में पढ़ेंगे, तो इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में हमें यही पढ़ना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।